दोस्तों, मानसून के मौसम में बारिश के दिनों में हैवी खाने तो वैसे ही खाने में अच्छे नहीं लगते हैं और ये मैदे पर भी देर तक बोझ बने रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बना लीजिए आप बिल्कुल हल्की फुल्की सी प्याज हरी मिर्च की रेसिपी। ना इसके बनाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और ना ही आपको कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट चाहिए होंगे। बस सिंपल सी सादा सी रेसिपी है, तो आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, प्याज बना रहे हैं तो प्याज़ों की लुक दिखने में ही अच्छी लगनी चाहिए, तो उसके लिए आपने एक छोटा सा काम ज़रूर करना है। आपने ये प्याज़ों का नीचे वाला वाइट पार्ट जो है, इसे आपने निकाल देना है और इसका निकालना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। छुरी को या चाकू को आपने 4 बारी में तिरछा रखकर प्याज के अंदर प्रेस करना है और उसके बाद में जब आप थोड़ा सा ही सीधा करेंगे तो ये वाला वाइट पार्ट अपने आप से ही निकल जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा ये देख लीजिए। प्याज को कट करके जब हम इनके पतले पतले से स्लाइसेस बनाएंगे तो वो इस जगह से जुड़े जुड़े से नहीं रहेंगे। ये आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी स्लाइस दूसरे स्लाइस के साथ में चिपका हुआ नहीं होगा। अब दूसरा फ़ायदा ये होगा कि थोड़ा सा ही हाथ लगाने से प्याज की कलियां अपने आप से ही अलग होना शुरू हो जाएंगी। अब एक जैसे और इक्वल प्याज के स्लाइसेस होंगे तो इनकी फ्राइंग में टाइम बहुत कम लगेगा, तलने में आसानी रहेगी और ऑयल भी बहुत कम खर्च होगा। तो इसलिए सारे के सारे प्याज़ों को आपने पतले पतले स्लाइसेस में कट करके थोड़ा सा आपने इनको अलग ज़रूर कर देना है। बिल्कुल थोड़ा सा मसलेंगे तो ये इजीली बहुत ही आराम के साथ में अलग हो जाएंगे। चलिए, अब गर्मी की वजह से प्याज अपना पानी न छोड़ने लग जाएं, तो इसके लिए इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और ऊपर से काफ़ी सारा ठंडा पानी डाल देते हैं। इससे इनकी फ्रेशनेस भी बरकरार रहेगी, टेस्ट और फ्लेवर में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। और अब कट करनी है हमने हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें जितनी भी हो दोस्तों, आपने आधी अलग कर देनी है और बाकी की आधी को आपने बिल्कुल वैसे ही कट कर लेना है कि जैसे आप इनको रूटीन में कट करते हैं। रफली से पतले पतले से स्लाइसेस बना लीजिएगा। कोई छोटा बड़ा या मोटा पतला रह भी जाए तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि आगे चलकर इन्होंने प्याज के साथ में ही फ्राई हो जाना है। चलिए, अब ये दोनों काम तो बहुत ही आसानी के साथ में हो ही गए हैं, तो अब चलते हैं हम पकाई की तरफ। और पकाई के लिए दोस्तों आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लेना है, मतलब ऐसे सिर्फ 2-3 चम्मच के करीब करीब में। घी या सरसों के तेल में भी अगर आप इन्हें बनाएं तो बस वो भी थोड़ा सा ही लेना है आपने। दोस्तों, हमने प्याज़ों को डीपली फ्राई नहीं करना है, बल्कि हमने प्याज़ों को शैलो फ्राई करना है। और फ्राई करने से पहले आपने 1/4 टेबलस्पून राई दाना डालकर उसे थोड़ा सा क्रैकल कर लेना है। और जब राई दाने को आप क्रैकल कर लें, थोड़ा सा स्टर कर लें, तो उसके बाद में डाल देना है आपने बिल्कुल पतले पतले से स्लाइसेस में कट किया हुआ प्याज। दोस्तों, प्याज की एक जैसी और इक्वल कलियां होंगी तो इनको फ्राई होने में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस आपने इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि अब आपने जितनी भी कुकिंग करनी है वो ओपन कुक ही करना है। ओपन कुक करने से स्टीम साथ के साथ में ही हवा में उड़ती रहेगी और प्याज़ों का क्रंच करीब करीब में ऐसे ही रहेगा। मतलब प्याज आपके बहुत ज़्यादा ढीले ढीले से नहीं होंगे। बारिश के दिनों में दोस्तों प्याज हमें वैसे ही ज़्यादा ही खाना चाहिए, लेकिन कच्चा प्याज खाने से मुंह से स्मेल आती है जो दूसरों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए प्याज के हेल्थ बेनिफिट्स को हासिल करने के लिए हमें इसे थोड़ा सा पकाकर ही खाना चाहिए। और अब डालनी है आपने यहाँ पर सूखी लाल मिर्चें। तो बस ये 3-4 ही डाल लीजिएगा। इनसे प्याज़ों की लुक भी बहुत अच्छी सी दिखने लग जाएगी और सूखी लाल मिर्चों की खुशबू भी आ जाएगी, लेकिन टेस्ट और तीखापन दोस्तों बिल्कुल नहीं आएगा। तो उसके लिए आपने करना ये है कि 1/2 टेबलस्पून के करीब करीब में आपने यहाँ पर कुटी लाल मिर्च डाल देनी है। ना ही लाल मिर्च पाउडर डालना है और ना ही आपने यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। इन दोनों पाउडर फॉर्म की मिर्चों का तीखापन ज़्यादा हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिर्चों का तीखापन नहीं बल्कि थोड़ा सा चरचरापन चाहिए।
तो उसके लिए कट की हुई हरी मिर्चें भी आपने यहीं पर ही डाल देनी है और इन हरी मिर्चों को भी आपने बहुत अच्छे से मिला लेना है। और फिर आएंगी साबुत हरी मिर्चें। तो दोस्तों आप इनको सेंटर से चीरा लगाकर ही डालिएगा। इनसे हरी मिर्चों का चिरचिरापन तो आ ही जाएगा, पर साथ में ही हरी मिर्चों की खुशबू और अरोमा भी मिल जाएगा आपको। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इन वीडियोस का तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अब डाल देते हैं हम यहाँ पर नींबू का रस। ये मैंने एक बड़े नींबू का रस लिया है। अगर आपके पास छोटे नींबू हों तो आप 2 नींबू का रस शामिल कर लीजिएगा। और इसके बाद में डाल देना है हमने यहाँ पर भुना कुटा ज़ीरा, और फिर आएगा बिल्कुल एंड में नमक। तो हाफ टेबल स्पून आपने यहाँ पर नमक का शामिल करना है। नमक दोस्तों एंड में लास्ट में ही क्यों डालना है, तो उसकी रीज़न ये है कि अगर आप शुरू में ही नमक को डाल देंगे तो नमक की वजह से प्याज़ों ने पानी छोड़ना शुरू कर देना था, और पानी निकलने की वजह से प्याज़ों का क्रंच ख़त्म हो जाता और ये बिल्कुल ढीले ढीले से हो जाते। और इसके बाद में डालनी है आपने 2 और सूखी लाल मिर्चें, लेकिन इनको दोस्तों आपने ऐसे ही नहीं डालना है। ये हमें गुड लुकिंग के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपने इनको थोड़ा छोटा छोटा सा करके ही डालना है। लीजिए दोस्तों तैयार हो गई आपकी बहुत ही मज़े की करारी सी प्याज हरी मिर्च की रेसिपी। और ये तो आपने देख ही लिया होगा कि इसके बनाने में टाइम भी बहुत कम लगा है। और फ्रेशली सा हरा धनिया डालने की सजेशन देने की तो मुझे ज़रूरत है ही नहीं, ये तो आप अपने आप से ही डाल लेंगे। और हरा धनिया कितना डालना है, तो जितना आपको अच्छा लगे उतना ही आप खुशबू के लिए डाल लीजिएगा। दोस्तों प्याज हरी मिर्च की इस रेसिपी के लिए ना तो आपको दही की ज़रूरत है, ना टमाटर डालने हैं आपने, और ना ही अदरक लहसुन चाहिए होगा आपको, बल्कि बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आसानी के साथ में इसे आप 4 से 5 मिनट के अंदर इजीली बना लेंगे। बारिश के दिनों में सुबह बनाइए या शाम को बनाइए या दोपहर को ट्राई कीजिए। पराठा, तंदूर की रोटी या घर की रोटी के साथ में ही आपको प्याज हरी मिर्च की रेसिपी बहुत ही मज़े की लगेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं। प्याज हरी मिर्च की सब्ज़ी खाने से ना तो शुगर में स्पाइक आएगी और ना ही शुगर लेवल में इजाफा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।